द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है परमाणु की संरचना। परमाणु नाभिक एटॉमिक न्यूक्लियस की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? जे थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, नील्स बोहर, जेम्स चैडविक। सही उत्तर है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में स्वर्ण पत्र गोल्ड फॉइल प्रयोग द्वारा परमाणु नाभिक की खोज की। निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु के द्रव्यमान में सर्वाधिक योगदान देता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन। सही उत्तर है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान नाभिक में होता है, जिसमें प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? 1, 2 और 3, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3। सही उत्तर है 1, 2 और 3। आधुनिक परमाणु मॉडल के अनुसार तीनों कथन सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कण एवं उसका आवेश सही सुमेलित है? इलेक्ट्रॉन धनात्मक, प्रोटॉन धनात्मक, न्यूट्रॉन ऋणात्मक, इलेक्ट्रॉन उदासीन। सही उत्तर है प्रोटॉन धनात्मक। प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है जो परिमाण में इलेक्ट्रॉन के ऋणात्मक आवेश के बराबर होता है। कथन ए, नाभिक परमाणु के आयतन का बहुत छोटा भाग घेरता है। कारण आर, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त स्थान होता है। ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। दोनों सत्य हैं किंतु आर सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। रदरफोर्ड के प्रयोग से सिद्ध हुआ कि नाभिक अत्यंत छोटा होता है तथा परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। निम्नलिखित में से किस कण का द्रव्यमान प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की तुलना में नगण्य होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण। सही उत्तर है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग 1836 होता है। स्वर्ण पत्र गोल्ड फॉइल प्रयोग से मुख्यतः क्या सिद्ध हुआ? इलेक्ट्रॉन धनात्मक होते हैं। परमाणु अविभाज्य है। धनात्मक आवेश एक अत्यंत छोटे नाभिक में केंद्रित होता है। नाभिक में न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। सही उत्तर है धनात्मक आवेश एक अत्यंत छोटे नाभिक में केंद्रित होता है। रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि धनात्मक आवेश एवं अधिकांश द्रव्यमान एक छोटे नाभिक में केंद्रित होता है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए, इलेक्ट्रॉन, बी, प्रोटॉन, सी, न्यूट्रॉन, डी, नाभिक, उदासीन कण, ऋणात्मक आवेशित कण, धनात्मक आवेशित कण, परमाणु का केंद्रीय भाग। A2, B3, C1, D4, A3, B2, C1, D4, A2, B1, C3, D4, A4, B3, C2, D1। सही उत्तर है A2, B3, C1, D4। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक,
प्रोटॉन धनात्मक, न्यूट्रॉन उदासीन तथा नाभिक परमाणु का केंद्रीय भाग है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? जेम्स चैडविक, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जे थॉमसन, नील्स बोहर। सही उत्तर है जे थॉमसन। जे थॉमसन ने 1897 में कैथोड किरणों के प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की। परमाणु की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नाभिक ऋणात्मक आवेशित होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के भीतर होते हैं। परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है क्योंकि प्रोटॉनों एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से अधिक होता है। सही उत्तर है परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है क्योंकि प्रोटॉनों एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में धंसे रहते हैं। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त स्थान होता है। नाभिक में केवल न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर रहते हैं। सही उत्तर है परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त स्थान होता है। रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त स्थान होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परमाणु के नाभिक में उसका लगभग पूरा द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन परमाणु के द्रव्यमान में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 3। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान नगण्य होता है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन की खोज की? जे थॉमसन, जेम्स चैडविक, नील्स बोहर, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। सही उत्तर है जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की। कथन ए, एक परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। कारण आर, उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। दोनों सत्य हैं किंतु आर सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेश समान होने के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कण किसी तत्व की पहचान निर्धारित करता है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन। सही उत्तर है प्रोटॉन। प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु संख्या ही किसी तत्व की पहचान निर्धारित करती है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए, जे थॉमसन, बी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, सी, जेम्स चैडविक, डी, नील्स बोहर। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, नाभिकीय मॉडल, क्वांटित कक्षाएं, A2, B3, C1, D4, A3, B2, C4, D1, A2, B1, C3, D4, A4, B3, C2, D1।
सही उत्तर है A2, B3, C1, D4। वैज्ञानिकों का उनकी खोजों मॉडलों के साथ सही मिलान है। निम्नलिखित में से कौन सा कण नाभिक के भीतर उपस्थित नहीं होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन दोनों। सही उत्तर है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर स्थित होते हैं। प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष द्रव्यमान लगभग कितना होता है? 1 1836, 1 100, 1 10, 1। सही उत्तर है 1 1836। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग 1 1836 होता है। निम्नलिखित में से किस प्रयोग से परमाणु नाभिक की खोज हुई? कैथोड किरण प्रयोग, ऑयल ड्रॉप प्रयोग, स्वर्ण पत्र अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, प्रकाश वैद्युत प्रभाव प्रयोग। सही उत्तर है स्वर्ण पत्र अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से नाभिक के अस्तित्व की पुष्टि हुई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नाभिक का सही वर्णन करता है? ये परमाणु के अधिकांश आयतन पर अधिकार करता है। इसमें केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये धनावेशित होता है तथा परमाणु का लगभग पूरा द्रव्यमान इसमें होता है। यह विद्युत रूप से उदासीन होता है। सही उत्तर है ये धनावेशित होता है तथा परमाणु का लगभग पूरा द्रव्यमान इसमें होता है। प्रोटॉनों के कारण नाभिक धनावेशित होता है तथा परमाणु का लगभग पूरा द्रव्यमान इसमें केंद्रित रहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। द्रव्यमान संख्या इक्वल्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। कथन 3 गलत है क्योंकि समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। कथन ए, अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र से सीधे निकल गए। कारण आर, परमाणु के भीतर का अधिकांश भाग रिक्त होता है। ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। दोनों सत्य हैं किंतु आर सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त स्थान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपपरमाणुविक कणों की खोज का सही क्रम है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। सही उत्तर है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन 1897, प्रोटॉन लगभग 1919 तथा न्यूट्रॉन 1932 की खोज हुई। निम्नलिखित में से कौन सा कण विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों से अप्रभावित रहता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण। सही उत्तर है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई विद्युत आवेश नहीं होता।
निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल निश्चित कक्षाओं में ही परिक्रमा करते हैं? जे थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, नील्स बोहर, जेम्स चैडविक। सही उत्तर है नील्स बोहर। नील्स बोहर ने 1913 में निश्चित क्वांटित कक्षाओं का सिद्धांत दिया। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन, डी स्वर्ण प्रयोग। जेम्स चैडविक, जे थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। धनात्मक आवेश A2, B4, C1, D3, A4, B2, C1, D3, A2, B3, C4, D1, A3, B4, C2, D1। सही उत्तर है A2, B4, C1, D3। इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन धनात्मक आवेश, न्यूट्रॉन चैडविक, स्वर्ण पत्र प्रयोग रदरफोर्ड। निम्नलिखित में से किस तथ्य की व्याख्या रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल नहीं कर सका? नाभिक का अस्तित्व, परमाणु में रिक्त स्थान, परमाणु की स्थिरता, धनात्मक आवेश का केंद्र में होना। सही उत्तर है परमाणु की स्थिरता। रदरफोर्ड मॉडल परमाणु की स्थिरता की व्याख्या नहीं कर सका। निम्नलिखित में से किस कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है, लेकिन उस पर कोई विद्युत आवेश नहीं होता? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, फोटॉन। सही उत्तर है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन विद्युत रूप से उदासीन होता है तथा उसका द्रव्यमान प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है। इलेक्ट्रॉनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे नाभिक के भीतर स्थित होते हैं। वे परमाणु के लगभग पूरे द्रव्यमान का योगदान करते हैं। वे नाभिक के बाहर के क्षेत्र में स्थित होते हैं। वे धनात्मक आवेशित होते हैं। सही उत्तर है वे नाभिक के बाहर के क्षेत्र में स्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर स्थित क्षेत्र में पाए जाते हैं। परमाणु की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नाभिक परमाणु के लगभग पूरे आयतन पर अधिकार करता है। परमाणु का लगभग पूरा द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर स्थित रहते हैं। इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन पूरे परमाणु में समान रूप से वितरित रहते हैं। नाभिक में केवल न्यूट्रॉन होते हैं। सही उत्तर है परमाणु का लगभग पूरा द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर स्थित रहते हैं। नाभिक अत्यंत छोटा होता है, किंतु परमाणु का लगभग पूरा द्रव्यमान उसी में केंद्रित रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर स्थित रहते हैं। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।